नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद और आप देख रहे हैं डेटा। ये है टेक्नो कैमोन 16, एकदम लेटेस्ट डिवाइस है, टेक्नो की तरफ से लॉन्च किया गया और यहाँ पर लेटेस्ट के साथ साथ आपको मिलता है हाई ओएस 7.0.0, मतलब एकदम लेटेस्ट हाई ओएस मिलता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे जो पहला फीचर है, यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला ऑप्शन आता है। कहीं से भी आप करते हैं तो स्मार्ट पैनल यहाँ पर आप ऑन हो जाता है। स्मार्ट पैनल लुक्स प्रीटी डिफरेंट, अगर आप चाहते हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पहले के हिसाब से अभी स्मार्ट पैनल एकदम चेंज कर दिया गया है। मैं जल्दी से आप लोगों को OTG टेस्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर OTG चलता है कि नहीं। गो टू द OTG सेटिंग्स और यहाँ पर आपको OTG को इनेबल करना पड़ेगा। OTG मैंने इनेबल कर दिया और ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर OTG आ गया है। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ OTG, नो डाउट यू कैन यूज़ OTG। और लेट मी सी, OTG से अगर आप फॉर एन एग्जांपल कोई भी मूवीज़ प्ले करना चाहते हैं, यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल अगर इसको हम प्ले करते हैं वीडियो प्लेयर से, जी हाँ, इट इज़ प्लेइंग। सो OTG वर्क्स प्रीटी फाइन विदाउट हैविंग एनी इशू। सो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। यहाँ पर डार्क मोड दिया गया विच इज़ वेरी गुड थिंग। आप अगर नोटिफिकेशन पैनल पर जाएंगे, नोटिफिकेशन पैनल पे भी आपको डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाएगा और डार्क थीम आने के बाद यहाँ पर सब कुछ लगभग डार्क हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पर ये डार्क थीम काम करता है, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉयड 10 है तो डार्क थीम होना तो बनता ही है। उसके साथ साथ और एक काफ़ी यूजफुल फीचर है जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, विच इज़ द स्क्रीन शेयर ऑप्शन, विच इज़ बेसिकली कॉल ए स्क्रीन कास्ट। तो मुझे वाईफाई को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं स्क्रीन कास्ट का जो ऑप्शन है उसको मैं इनेबल कर सकता हूँ। इनेबल करने के बाद मेरे नज़दीकी कोई भी स्मार्ट टीवी जो है मेरे घर में है, उसको हम डायरेक्टली अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इनेबल वायरलेस डिस्प्ले अगर हम लोग कर देते हैं, उसके बाद मेरे घर के जितने भी स्मार्ट टीवी अभी 2 है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। सो ये वाला नो डाउट ऑप्शंस काफ़ी बढ़िया है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल। सो जैसे आप देख पा रहे हो डुअल 4G वोल्टी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है विदाउट हैविंग एनी इशू। मैं जियो और एयरटेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोलकाता में दोनों साइमल्टेनियसली काम करता है। 4G वोल्टी में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। सो अगर आप वाईफाई कॉलिंग करना चाहते हैं, जी हाँ, वाईफाई कॉलिंग फीचर अवेलेबल है। एयरटेल एंड जियो दोनों में आप वाईफाई से कॉलिंग कर सकते हैं, विच इज बेसिकली कॉल VO वाईफाई। बहुत कोई पूछ रहा था डायलर से वीडियो कॉल कर पाएंगे कि नहीं। जी हाँ, जैसे आप डायलर से डायल करके यहाँ से डायरेक्टली आप वीडियो कॉल कर पाएंगे। उसके लिए आपको नंबर को सेव करने की जरूरत नहीं या फिर फोन बुक में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डायलर से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत होम सेटिंग्स दिखाते हैं। सिंपली प्रेस एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पर आप जा सकते हैं डेस्कटॉप सेटिंग। नंबर बैजेस ये आप इनेबल रखो, क्योंकि कभी कोई नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पर नंबर आ जाएगा, ये नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेस्चर है, मतलब फॉर एन एग्जांपल स्लाइड अप फॉर लॉन्चर और ऑल एप्स, स्लाइड डाउन टू लॉन्चर, क्विक एप्स। सो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। 2 फिंगर से आप क्या कर सकते हैं, 3 फिंगर से क्या कर सकते हैं, पिंच इन पिंच आउट। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप बहुत सारे जेस्चर इस्तेमाल करते हैं वो आप कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे अगर आप ऐसे करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा, नीचे से करेंगे तो मेनू आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऑल दिस थिंग्स आर ए जेस्चर पैनल। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ज़रूरी पड़ता है तो। उसके साथ साथ आइकॉन साइज़ को यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, 100% चाहिए, सो जैसे भी आपको ज़रूरत है वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेस्कटॉप ग्रिड है इसको आप चेंज कर सकते हैं। फोल्डर का जो थंबनेल है 2x3 या फिर 3x3 ये आप कर सकते हैं, विच इज़ ए रियली गुड थिंग। यू कैन चेंज द कलर, टेक्स्ट कलर, वाइट, ब्लैक या फिर कस्टम कोई भी कलर अगर आप चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सर्च को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, जो ऊपर जनरली जो सर्च बार होता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदर सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल सर्च बार मैं अगर इनेबल करता हूँ तो ऊपर यहाँ पर एक सर्च बार आ जाता है। तो हो सकता है आपको ये ज़रूरत है, हो सकता है ये आपको ज़रूरत नहीं है। सो जनरली ये एक विजेट है जो गूगल का और ये बाय डिफॉल्ट सर्च बार है। तो आपको जो भी सर्च बार पसंद है वो आप रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट का भी रख सकते हैं या फिर जो भी है गूगल का वो भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, वो ज़रूरत नहीं है। हाई ओएस में कस्टमाइज करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर थीम स्टोर है, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से थीम या फिर वॉलपेपर ये सभी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है विच इज़ डिस्कवरी, जहाँ पर आप DIY विच इज़ आप अपना थीम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल सबसे पहले आपको लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप वॉलपेपर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपना आइकॉन पैक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप खुद से अपना थीम क्रिएट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड DIY। सो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वाइड रेंज ऑफ फॉन्ट्स मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से फॉन्ट को सिलेक्ट करके अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर फ़ोन कस्टमाइज का बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है टेक्नो की तरफ से, विच इज़ ए वेरी गुड एड ऑन। बात कर लेते हैं सेंसर के बारे में। यहाँ पर आपको सब टाइप का सेंसर मिल जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेलरोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड, जाइरोस्कोप, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, स्टेप काउंटर, ग्रेविटी सेंसर, लाइनर एक्सेलरेशन, रोटेशन वेक्टर एंड ओरिएंटेशन। सो जनरली इस बजट में जो सेंसर जरूरत पड़ती है या फिर फोन इस्तेमाल करने के लिए जो सेंसर जरूरत पड़ता है, सभी
सेंसर टेक्नो ने दिया है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ कमी नहीं है। अगर मल्टी टच देखा जाए, यहाँ पर आपको एक 5 पॉइंट मल्टी टच डिस्प्ले देखने को मिलता है। एक बार कैमरा टेस्ट करके देख लेते हैं आपको कैमरा में क्या क्या ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हाईलाइटिंग फीचर कैमरा है। तो यहाँ पर मैनुअल फोकस, मैनुअल वाइट बैलेंस, मैनुअल ISO, उसके साथ साथ मैनुअल शटर स्पीड। रॉ सपोर्ट नहीं करता, बाकी यहाँ पर सभी फीचर्स सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा कंसेप्ट। तो टेक्नो कैमन 16 में यहाँ पर कैमरा में काफी कुछ दिया गया है। और एक काफी यूजफुल चीज है वो है FM रेडियो। जी हाँ, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो FM रेडियो सुनते हैं और यहाँ पर भी FM रेडियो का सपोर्ट मिलेगा। खाली आपको एक हेडफोन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप FM का फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर एक गेम मोड दिया गया जो काफी यूजफुल है। गेम मोड को इनेबल करके आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं, गेमिंग नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नो डाउट जब आप गेम खेल रहे हो टेक्नो 16 में, सो गेम मोड जरूर से इनेबल करके इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हम सब कोई करते हैं, तो यहाँ पर डेडिकेटेड व्हाट्सएप मोड दिया गया ऊपर, जहाँ पर व्हाट्सएप को डेडिकेटेडली पावर दिया जाता है। हालांकि व्हाट्सएप चलने के लिए पावर नहीं है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ व्हाट्सएप मोड के बारे में, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा विच इज कॉल सोशल टर्बो। जी हाँ, सोशल टर्बो को आप जब भी ऑन करेंगे डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप का अगर कोई भी कॉल है आप रिकॉर्ड कर सकते हो उसको, दैट इज द फर्स्ट थिंग। जब भी आप व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते हैं, यहाँ पर वीडियो ब्यूटी मोड इनेबल हो जाता है, वो अच्छी बात है, मतलब मुंह का दाग नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है स्टिकर मोड, यू कैन क्रिएट योर ओन स्टिकर्स, तो ये एक अच्छा चीज़ है। एंड पिक मोड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पिक मोड क्या है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको मैसेज भेजा है, आप वो मैसेज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो रीड नोटिफिकेशन है वो सेंडर को भेजना नहीं चाहते, मतलब उसको लगेगा आपने नहीं पढ़ा है लेकिन आपने पढ़ लिया है, तो दैट इज बेसिकली कॉल ए पिक मोड, जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब मैसेज को रीड करके भी अनरीड रख सकते हैं। तो ये कुछ कुछ फीचर है जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी व्हाट्सएप को क्लीन करने के लिए या फिर अनवांटेड चीज़ों को डिलीट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया ऐड ऑन है, क्योंकि और कुछ इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, व्हाट्सएप हम लोग फोन पे जरूर से इस्तेमाल करते हैं। हम लोग के पास आजकल बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है और OTP भी आता है। OTP कॉपी करने के लिए हम लोग को मैसेज खोलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अगर आप उसको इनेबल करके रख सकते हैं, विच कम्स अंडर नोटिफिकेशन, और यहाँ पर आता है स्मार्ट वेरिफिकेशन कोड कॉपियर। इसको अगर आप इनेबल करके रख सकते हैं तो नोटिफिकेशन से आपका जो OTP है, डायरेक्ट OTP आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना कर सकते हैं। सो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन टू हैव। इस डिवाइस में काफी बड़ा एक डिस्प्ले मिलता है, तो आप मल्टी विंडो कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर मल्टीटास्क में जाइए, मल्टीटास्क में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक लॉक का, एक है मल्टी विंडो का। देखिए कुछ कुछ एप्लीकेशन के ऊपर मल्टी विंडो ऑप्शन है और कुछ कुछ एप्लीकेशन के ऊपर नहीं है, मतलब वो सब एप्लीकेशन मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं अगर यूट्यूब करता हूँ मल्टी विंडो में तो आ गया, उसके बाद मैं कोई भी दूसरा एप्लीकेशन खोलता हूँ, सो मैं यहाँ पर अगर चाहे तो यहाँ पर मल्टी विंडो में कर सकता हूँ। सो जैसे आप देख पा रहे हो, इसको भी आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो मल्टी विंडो करना काफी आसान है। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, तो साइनली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फोन के अंदर ही एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर वन हैंड ऑपरेशन अवेलेबल है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं तो वन हैंड ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन पैनल भी है, नहीं चाहिए तो आप बंद करके पूरा स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी काफी अच्छा है, विच इज डेफिनेटली यू कैन यूज। लास्ट बट नॉट लीस्ट विच इज अ बाइक मोड। बाइक मोड काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा बाइक राइड करते हैं तो ये मोड को इनेबल करके रखिए, क्योंकि जो लोग भी कॉल करेंगे उनको पता चलेगा दैट यू आर राइडिंग। सो दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फीचर्स टू हैव। सो गाइस, ये था कुछ यूजफुल फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ टेक्नो कैमन 16। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नई चीज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया iOS 7.0.0, तो एकदम लेटेस्ट है। उसके साथ साथ एंड्रॉइड 10 है। सो जब भी आपको ये डिवाइस मिलेगा तब आप यहाँ इस डिवाइस को और भी अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस बार टेक्नो ने बहुत कुछ दिया है फोन कस्टमाइज करने के लिए, और काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और डेढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार।